नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत तुलसी के एक बहुत ही दमदार भाषण से होती है। तुलसी मंच पर खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज रफ्तार से क्यों न दौड़ रही हो, लेकिन वक्त और हमारी संस्कृति की असली खूबसूरती को सिर्फ उनके हाथ के कारीगर ही दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। वह वहां बैठे जजों और दर्शकों से भावुक अपील करती है कि अगर वे इस भागती हुई दुनिया में अपनी धरोहर को जिंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें एक बार इन हाथों के कारीगरों पर भरोसा जरूर करना चाहिए। तुलसी वादा करती है कि वह किसी को भी निराश नहीं करेगी, जिसके बाद पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। तुलसी की जीत की संभावना और उसकी स्पीच देखकर मिहिर भी बहुत उत्साहित हो जाता है और तालियां बजाने लगता है। यह देखकर नोएना बुरी तरह भड़क जाती है और मिहिर को टोकते हुए पूछती है कि वह अपने ही कॉम्पिटिटर के लिए ताली क्यों बजा रहा है। मिहिर उसे शांत करते हुए समझाता है कि इसे सपोर्ट्समैनशिप कहते हैं। वह कहता है कि यह सिर्फ काम है, कोई विश्व युद्ध नहीं, इसलिए अच्छी बात पर तालियां बजाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद विजेता की घोषणा करने के लिए नवीन मर्चेंट स्टेज पर आते हैं। वे बताते हैं कि एक ब्रांड की मेहनत और उनकी सोच ने उनका दिल जीत लिया है। वे देश की कला और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली काबिलियत की सराहना करते हुए कहते हैं, नवीन मर्चेंट अपने पूरे वे देश की कला और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली काबिलियत की सराहना करते हैं। नवीन मर्चेंट अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, कहते हैं कि वे कभी शून्य पर थे और उन्हें भी किसी ने मौका दिया था, इसलिए वे इस मौके की अहमियत समझते हैं। आखिरकार वे विजेता का नाम घोषित करते हैं और वह नाम होता है बंधेज को ऑपरेटिव बिजनेस। अपनी टीम का नाम सुनते ही तुलसी और उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठती हैं। तुलसी को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता है कि वह जीत गई है। अंगद उसे बधाई देता है और तुलसी खुशी से अपने लड़कियों को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मिहिर के मुंह से भी खुशी में वाह निकल जाता है, लेकिन नोएना के घूरने पर वह तुरंत अपना नाटक शुरू कर देता है। वह नोएना के सामने दिखावा करता है कि नवीन मर्चेंट का फैसला कितना बेकार है और कहता है कि बिना मशीनों के यह छोटी सी कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करेगी। आखिर में उन्हें वीरानी इंडस्ट्रीज के पास ही आना पड़ेगा। इसके बाद मिहिर हार का नाम गम न झेल पाने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। जीत के बाद मिताली नोएना से पूछती है कि ये लोग कैसे जीत गए, जिस पर नोएना उसे डांट देती है। दूसरी ओर तुलसी की पूरी टीम ट्रॉफी के साथ खुशियां मना रही होती है। अंगद जुहू बीच पर पाव भाजी और पानी पूरी की पार्टी देने का ऐलान करता है। तभी परी वहां आती है और तुलसी को गले लगाकर बधाई देती है। जब तुलसी जश्न मनाने के लिए निकलने लगती है तो सामने से नोएना आ जाती है। नोएना तुलसी की जीत को किस्मत का खेल बताकर ताना मारती है। तुलसी उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसकी नीयत साफ और इरादे मजबूत हो। नोएना की बोलती बंद करके तुलसी जश्न में शामिल हो जाती है। जब सब केक काटते हैं और अंगद सबके साथ एक यादगार सेल्फी लेता है। एक तरफ जहां सब जीत की खुशियां मना रहे हैं, वहीं मिहिर अपनी हार का नाटक जारी रखता है। वह अकेले में जमकर खूब शराब पीने का ढोंग करता है। जब नोएना उसे टोकती है तो वह झूठा गुस्सा दिखाता है कि वीरानी इंडस्ट्रीज जैसे बड़ी ताकत और इतनी अच्छी स्पीच के बावजूद वे कैसे हार गए। वह नवीन मर्चेंट को अक्लमंद न होने का इल्जाम लगाता है। नोएना उसे भरोसा दिलाती है कि वे मार्केटिंग और पीआर के जरिए तुलसी को हरा देंगे। जैसी नोएना वहां से जाती है, मिहिर का शराबी होने का नाटक तुरंत खत्म हो जाता है। वह खुशी से उछल पड़ता है और अकेले ही नाचने लगता है। वह गर्व से कहता है कि तुलसी यह जीत पूरी तरह डिजर्व करती थी। यहाँ एक मजेदार खुलासा होता है कि मिहिर के गिलास में शराब नहीं बल्कि अजवाइन का पानी था। दरअसल तुलसी की जीत खुशी में उसने खाना ज्यादा खा लिया था, इसलिए एसिडिटी से बचने के लिए उसने तुलसी का बताया हुआ यह नुस्खा अपनाया था। वह बप्पा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता है। अगले दृश्य में एक प्यारा पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है। परी अपनी छोटी बेटी गरिमा के साथ तुलसी के पास आई हुई है। वृंदा बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूरन पोली लेकर आती है और गरिमा को अपने हाथों से खिलाती है। जब गरिमा उसे थैंक यू कहती है तो वृंदा बड़े ही प्यार से टोकती है कि अपनों को थैंक यू नहीं बोलते। वृंदा परी को भी पूरन पोली देती है और उसे भी शुक्रिया कहने से मना कर देती है। तुलसी परी से उसका हाल चाल पूछती है। परी बताती है कि सूरत से वापसी के बाद मिहिर का रवैया पूरी तरह बदल गया है। वह हैरान होकर कहती है कि पापा ने 6 साल में पहली बार उसके लिए स्टैंड लिया है और रणविजय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। परी मानती है कि रणविजय एक बुरा इंसान है और उसका साथ देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अंगद पुराने गुस्से में कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई, जबकि माँ तुलसी ने उसे कितना समझाया था। परी अपनी गलती स्वीकार करते हुए तुलसी से दोबारा माफी मांगती है। जब अंगद कहता है कि माफी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है तो तुलसी उसे सख्ती से रोक देती है। तुलसी परी को समझाती है कि यह वक्त किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। वह कहती है कि तलाक का फैसला मुश्किल जरूर है, लेकिन यह लड़ाई अब सिर्फ परी का नहीं बल्कि उसकी नन्ही बेटी गरिमा का भी है। तुलसी याद दिलाती है कि कैसे रणविजय को फोन आते ही गरिमा सहम जाती है। वह नहीं चाहती कि गरिमा इस गलत सोच के साथ बड़ी हो कि शादी में औरतों का पिटना आम बात है। वह परी को आगाह करती है कि अंत में एक औरत को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। परी वादा करती है कि वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए जरूर लड़ेगी। इसके बाद तुलसी परी को आगे की रणनीति समझाने लगती है। अगले दृश्य की शुरुआत ऋतिक और मुन्नी के बीच एक गंभीर बातचीत से होती है। मुन्नी ऋतिक को अपने ऑफिस में बताती है कि वीरानी इंडस्ट्रीज की खस्ता हालत कोई इत्तेफाक नहीं है। मुन्नी विस्तार से समझाती है कि विवादित जमीन पर फैक्ट्री लगाना एक सोची समझी चाल थी। बाजार की कीमत से कहीं ज्यादा दाम पर पुरानी मशीनें खरीदी गईं।
लागत का लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि कंपनी के अंदर ही कोई दीमक है जो इसे खोखला कर रहा है। मुन्नी ऋतिक को सलाह देती है कि पैसों का इंतजाम करने से पहले उसे धोखेबाज को पकड़ना जरूरी है। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का होता है। ऋतिक मुन्नी की काबिलियत देखकर मुस्कुराता है और इसे यकीन नहीं होता कि कभी पढ़ाई से भागने वाली मुन्नी आज इतनी बड़ी कलेक्टर बन गई। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। ऋतिक याद करता है कि कैसे वह मुन्नी को नाइट स्कूल ले जाता था, होमवर्क के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। बातों बातों में मुन्नी पर्पल फाइल की जगह गलती से पप्पल बोल दी। ऋतिक हंस पड़ता है और उसे याद दिलाता है कि बचपन में भी वह इस तरह से गलत उच्चारण करती थी। ऋतिक कहता है कि मुन्नी बदली तो है पर उसने अपनी मासूमियत नहीं खोई। मुन्नी ऋतिक के चश्मे के बारे में पूछती है, जिस पर ऋतिक बताता है कि उसने इलाज करवा लिया है और अब उसे यह सब साफ साफ दिखाई देता है। मुन्नी इस बात को एक मौके की तरह इस्तेमाल करती है और ऋतिक को समझाती है कि अब उसे अपनी कंपनी में हो रहे धोखे को भी इसी तरह साफ नजरिए से देखना होगा। वो वादा करती है कि वह हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। अचानक ऋतिक को शोभा का फोन आता है और वह परी के बारे में सुनकर तुरंत शांति निकेतन भागता है। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। पुलिस ने रणविजय को हाथकड़ी लगा दी है। रणविजय पुलिस से बहस करता है लेकिन इंस्पेक्टर उसे चुप करा देते हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं कि रणविजय की अपनी पत्नी परी ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस रणविजय को घसीटते हुए ले जाती है और रणविजय जाते जाते परी को धमकी देता है कि उसने ये ठीक नहीं किया। रणविजय के जाने के बाद परी कांपते हाथों से तुलसी को फोन करती है। तुलसी उसे शाबाशी देती है और कहती है कि अपने पति के खिलाफ यह पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह उसकी बेटी गरिमा के भविष्य के लिए जरूरी है। दोनों की ये सारी बातें दूर खड़ी नोएना चुपके से सुन लेती है, जो आगे नया मोड़ ला सकती है। अंत में मिहिर और ऋतिक परी को संभालते हैं और उसे यकीन दिलाते कि पूरा परिवार उसके साथ है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।